हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईवीएस स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। तो पहला पार्ट कर चुके हैं, ये जो है आज जो है दूसरा पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, धातु और अधातु के। तो सबसे पहले धातु और धातु जो है जिनकी रासायनिक और भौतिकी गुण, रासायनिक और भौतिकी गुण धातु से क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। अब तक जो है 22 अधातु की श्रेणी में आते हैं। कितने श्रेणी में आते हैं? 22 अधातु जो है श्रेणी में आते हैं। 22 में से जो 11 अधातु हैं वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। एक जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका नाम याद रखिएगा, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसी प्रकार 10 अधातु जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगला है अधातु के गुण में भौतिकी गुण। तो पहला जो भौतिकी गुण है वो है अधातु जो है सामान्य ताप पर किस अवस्था में रहते हैं? गैस और ठोस अवस्था में रहती है। केवल ब्रोमीन जो है कौन सी अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है अधातु के गुण में भौतिकी गुण में देखें तो दूसरा गुण है भंगुरता। अधातु जो होती है भंगुर होती है, भंगुर होती है, जिससे हम चादर या तार नहीं बना सकते, जिससे हम चादर या तार नहीं बना सकते हैं। इसमें न तो आघात वर्धनीय होता है, ना ही तन्य होती है। यानी ना तो इन्हें हथौड़े से पीट सकते हैं, ना ही इन्हें घींच सकते हैं। अगर ऐसे करें तो ये क्या हो सकती है? चूर चूर हो सकती है। अगला गुण देखें, अधातु के गुण के भौतिकी गुण में अगला गुण है चमक। तो याद रखिएगा, अधातु में चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट और जो आयोडीन है, ग्रेफाइट और जो आयोडीन है उसमें चमक होती है। ग्रेफाइट और आयोडीन में क्या होती है? चमक होती है। लेकिन बाकी अधातु में क्या नहीं होती है? चमक नहीं होती है। अगला गुण देखें, ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। तो जो है
और धातु विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। केवल ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है। केवल कौन विद्युत का चालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। अधातु के अगला गुण देखें, वो है द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो जो धातु है उसकी द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है क्या होती है, निम्न होती है। निम्न होती है। केवल ग्रेफाइट की द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है उच्च होती है। केवल किसकी द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होती है, ग्रेफाइट की। याद रखिएगा। अगला गुण देखें तो अगला है कठोरता। तो अधातु जो है क्या होती है, मुलायम होती है, लेकिन हीरा जो है किसका अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है। हीरा किसका अपरूप होता है, कार्बन का। तो जो कार्बन का अपरूप हीरा है वो क्या होता है, कठोर होता है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, तो सबसे अधिक जो कठोर होता है वो कौन पदार्थ है, वो है हीरा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे कठोर, सबसे अधिक कठोर कौन होता है, तो हीरा होता है। अधातु के अगला गुण देखें, तो है घनत्व। अधातु के जो घनत्व है वो क्या होती है, निम्न होती है। अधातु का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। उसी प्रकार जो धातु का घनत्व होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। अधातु के अगला गुण देखें तो है ध्वनि। अगला गुण क्या है, ध्वनि। तो हथौड़े से पीटे तो इसमें कोई ध्वनि नहीं निकलती। अधातु को अगर हम क्या करें, हथौड़े से पीटे तो इसमें क्या, कोई ध्वनि नहीं निकलती है। ठीक है, यानी अधातु को पीटे तो वो क्या हो सकती है, चूर चूर हो सकती है, लेकिन उसमें से क्या, कोई ध्वनि नहीं निकलती है। अधातु के अगला गुण है विद्युत ऋणात्मक। अगर हाइड्रोजन को छोड़ दें, अगर हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सभी अधातु जो है वो क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। यानी ये क्या करती है, अपने परमाणु जो है अधातु जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन जाती है, ऋण आयन बन जाती है। याद रखिएगा, क्या बन जाती है, ऋण आयन बन जाती है। उसी प्रकार से है क्लोरीन। क्लोरीन जो है अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कौन सी अवस्था में चली जाएगी, ऋणात्मक अवस्था में चली जाएगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या 2 इलेक्ट्रॉन ले ले ऑक्सीजन, तो ये भी किस अवस्था में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी।
यानी धन आयन और ऋण आयन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाएगा तो क्या हो जाता है, धन आयन हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो किस अवस्था में चली जाती है, वो ऋण आयन में चली जाती है। अधातु के अगला गुण देखें तो अगला गुण है रासायनिक गुण। इसके पहले क्या था, भौतिक गुण, अब कौन सा गुण आ गया, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में जो पहला गुण है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो जो अधातु है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। यानी अगर कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिल जाए तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। उसी प्रकार अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से मिल जाए तो क्या बनाएगा, तो ये H2CO3 यानी इसका क्या नाम है, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। उसी प्रकार अगर जो सल्फर है ऑक्सीजन से मिले तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड जल से मिल जाए तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। अगला रासायनिक गुण देखें, अधातु के अगला रासायनिक गुण क्या है, तो वो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातु जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाती है। क्लोराइड बनाती है। जैसे में देखें अगर फास्फोरस की अभिक्रिया जो है क्लोराइड से करा दे तो क्या बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है। उसी प्रकार अगर हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्लोरीन को जलाएं, यानी अधिक मात्रा में क्या हो, हाइड्रोजन, उस समय अगर क्लोरीन को जलाएं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। धातु के रासायनिक गुण में अगला गुण देखें तो है अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो जो अधातु है अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सबसे मेन पॉइंट, अधातु अम्लों के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अधातु जो है अम्लों के ऑक्साइड
किसके ऑक्साइड? अम्लों के ऑक्सीकरण, अम्लों के ऑक्सीकरण से अपक्रिया करती है। ठीक है, कुछ जो धातु है वो ऑक्सीकारक अम्ल से क्या कर लेती है? अपक्रिया कर लेती है और क्या बनाती है? ऑक्सी अम्ल बनाती है, ऑक्सी अम्ल बनाती है। अगर इसका अपक्रिया देखें तो अगर सल्फर को नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएं तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और फिर क्या बनता है? जल बनता है। अधातु के रासायनिक गुण में जो तीसरा गुण था जो कि छूट गया है वो है जल के साथ अपक्रिया। जल के साथ अपक्रिया, तो याद रखिएगा अधातु जो है जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। अधातु जो है जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। तो अधातु के अगला गुण देखें, अगला रासायनिक गुण देखें तो है हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। अधातु जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें उबलते हुए सल्फर में, अगर उबलते हुए सल्फर में क्या मिला दें? हाइड्रोजन उबलते हुए सल्फर में हाइड्रोजन गैस मिला दे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। उसी प्रकार अगर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिला दें तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अधातु के रासायनिक गुण में अगला गुण देखें, इसी में कुछ और बता दें, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया में भी कुछ और बता दें। तो जो अधातु के हाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं? सहसंयोजक होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। ये जो है आयनों की अनुपस्थिति के कारण इसमें क्या नहीं उपस्थित होता है? आयन अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण जो है हाइड्राइड विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अगर इसी में आयन उपस्थित होता तो ये क्या होता? विद्युत का सुचालक होता। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? आयन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तो अगला रासायनिक गुण देखें, अधातु के अगला रासायनिक गुण है ऑक्सीकारक गुण। तो अधातु जो है ऑक्सीकारक जैसा आचरण करती है। फ्लोरीन जो है सबसे मेन पॉइंट, फ्लोरीन जो है
सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्या होती है, ऑक्सीकारक होती है। जो जल में ऑक्सीकृत करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, जल में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती है। अगर इसका रिएक्शन देखें यानी अभिक्रिया देखें तो फ्लोराइड जो है अगर जल के साथ अभिक्रिया करा दे यानी जल को ऑक्सीकृत करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाती है। तो ये था अधातु के रासायनिक गुण और भौतिकी गुण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जितना भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।